बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना है, यानी साफ और स्पष्ट बीएमसी में जितने वार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को वहां पर बहुमत के पार जाते हुए देख रहे हैं। पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए सही मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, सही मिट रहा है। देखिए हमको थोड़ा सा दुखदाई जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई बहुत अच्छी खबर 16 तारीख को आने वाली है, ऐसा फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। ये आप अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे? ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारी। ये तो धमकी है सर। हाँ समझ लो धमकी है, उसमें क्या है। केंद्र जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई। आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक नया इतिहास रचने जा रहा है। सिर्फ मुंबई की बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश के लिए एक नया इतिहास आपको कल ही देखने को मिलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन तब तक एग्जिट पोल का मजा लीजिए, और सिर्फ एग्जिट पोल का मजा मत लीजिए, बल्कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं ना, उन्होंने एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल गांधी तो चलते ही रहते हैं, आप जानते हैं, उन्होंने हार का बहाना भी ढूंढ लिया है। लेकिन बात सिर्फ इससे खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो 29 नगर निगम है ना, चुनाव तो सबके हुए, मैंने सबके एग्जिट पोल भी देख लिए, लेकिन बीएमसी का जो नतीजा है वो कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आपको दिखाने वाला है कि अगर मोदी को चुनौती दी जाए तो महाराष्ट्र की जनता क्या कुछ करती है। और एग्जिट पोल देखकर मैं साफ साफ बता रहा हूं दोस्तों, ठाकरे बंधु भाग खड़े हुए हैं, कहीं नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और मैं अगर कह रहा हूं ना, मातोश्री में ताला लगाने की नौबत आ रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर रोज नई धमकी दे रहे थे। ये सच मायने में महाराष्ट्र का कोई सम्मान नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र के लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि अगर हम झगड़ा, दंगा, फसाद, लड़ाई में उलझे रहें तो महाराष्ट्र के विकास को नजर लग जाएगी। आज इसीलिए दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं ना, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मैं आपके सामने बाल ठाकरे की एक भविष्यवाणी भी दिखाने जा रहा हूं। आप आश्चर्य करेंगे, जो बात कभी बाल ठाकरे ने कही थी आज वो सच साबित हो रहा है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, और आज का तो पहला कमेंट जय भवानी यही लिखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र की बात हो रही है, यहां तो मतलब अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तुष्टीकरण में इतने चले जाएंगे दूर, इसको किसी का अंदाजा नहीं था। इसलिए पहला कमेंट दोस्तों जय भवानी, आज यही लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीएमसी चुनाव, वैसे तो 29 नगर निगम में चुनाव हुए, मैंने सबका देख लिया, ऑलमोस्ट सभी जगह, एक आध जगह छोड़ दीजिए तो भाजपा महायुति का ही जो गठबंधन है वो सत्ता में आ रही है। लेकिन मैं बात बीएमसी की कर रहा हूं दोस्तों। बीएमसी में जितने एग्जिट पोल आए, जितने, उसमें भाजपा गठबंधन को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए सिर्फ 114 सीटें चाहिए। एक नया इतिहास है। क्यों इतिहास है, आज ये जानना जरूरी है। मैं पहले ना आपको एक बाला साहेब ठाकरे, उनका एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप डूब जाएंगे गम में। यह बयान कोई छोटा बयान नहीं है दोस्तों। भाई बीएमसी की सत्ता पर 26 साल से, 4 साल से तो कोई नहीं है,
उससे पहले 26 साल से ठाकरे परिवार की हुकूमत चलती थी, कब्जा था। कभी बाला साहेब ठाकरे सत्ता में बैठने के इच्छुक नहीं रहे, लेकिन लोभ लालच क्या होता है आज मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों बयान। आप दर्द में डूब जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप मराठी अस्मिता समझते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस के साथ, बोलते थे ना ना नाम मत लो, कांग्रेस से मिलना, अरे मैं दुकान बंद कर दूंगा। बोलते थे कि क्यों, जरूरत पड़ी तो नहीं कर, बोला कभी नहीं, हमारा पूरा जीवन हिंदुत्व के नाम पर है भाई, नाम भी मत लेना, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। इससे हिंदुत्व से गद्दारी नहीं हो सकती। वो दुकान उद्धव ठाकरे ने बंद कर दी है दोस्तों, जनता ने बंद कर दी है। आपको बयान सुनाता हूं, पहले फिर दिखाता हूं, देख लीजिए। था और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे? अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी करना चाहते हैं। आज बाला साहेब ठाकरे की बात बहुत याद आ रही है दोस्तों, इसीलिए आपको सुनाया। जरूर याद करते हुए लिखिएगा, इस पर कुछ तो अपनी राय दीजिएगा ही। आइए शुरू करते हैं एक एक करके कुछ एग्जिट पोल, बहुत संक्षिप्त में बताऊं। पहले मैं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल दिखाता हूं, देख लीजिए। पिछली बार तो 82-84 शिवसेना, इस बार देखिए ना कितना है। भाजपा और शिवसेना मतलब शिंदे वाली जो असल है, दोनों मिल करके 131 से 151 सीटों पर जीत रहे हैं। और इसमें भाजपा के पास 136 है, शिवसेना के पास 90 है, शिंदे के पास। मेयर किसका बनेगा आप समझ लीजिए, इतिहास बदल रहा है। और ये उद्धव ठाकरे बंधु 58 से 68 अकेले जीते थे 84 सीट, और पूरा कुनबा मिल करके 58 से 68। मैं एग्जिट पोल की बात बता रहा हूं, मेरा मानना है कि इससे भी नीचे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो गेस कीजिए, कमेंट में लिखिए कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये तो दोस्तों कल पता भी चलेगा, तो आज आप लिखिएगा। उसके बाद कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 12 से 16। बताइए क्या हाल हो गया, जो लगातार न जाने कितने दशकों तक सत्ता में रही, और अभी देवेंद्र फडणवीस के बनने से पहले तो इन्हीं की सत्ता थी। आप सोचिए ना। इसके बाद अन्य भी हैं, उसमें 6 से 12 है। मैं वोटिंग प्रतिशत बताता हूं, देखिए कितना फर्क है, आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप देखिए, बीजेपी गठबंधन को 42%, ठाकरे गठबंधन को 32, कांग्रेस प्लस 13, अदर्स 13। आप गैप समझ रहे हैं 42 और 32 का। सिर्फ भाजपा को 28 मिल रही है और इनको कुल मिलाकर के 32। आप गैप समझिए। ये गैप जब सीटों में कन्वर्ट होता है ना, तो सीटों की संख्या में भारी फर्क आता है, आप समझ लीजिए। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले इतनी सीटें ले आएंगी जो बहुमत के बेहद करीब होगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, इसमें जब मैं आपको देख रहा था आंकड़े, तो मामू पर मेरी नजर गई, मुस्लिम और मराठी। यही था ना, ठाकरे बंधु मुस्लिम पर जोर लगा रहे थे। आप सोचिए, मैंने क्यों बयान सुनाया आपको। अब आप आंकड़े देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। अब देखिए इस ग्राफिक्स को दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मराठियों में भाजपा +30, यूबीटी +49। इनको लग रहा था सारे हमको मिल जाएंगे। देख लीजिए भाई, मराठी भी 1/3 भाजपा में विश्वास करता है, सोच लीजिए। और आप आधे भी नहीं पहुंचे, 49 में ही अटक गए। अगर एग्जिट पोल की बात करें, उत्तर भारतीय को तो आप वैसे ही गाली देते हैं, तो आपको क्या देंगे? दिन भर भाषा का विवाद, मारपीट कौन देगा आपको? लेकिन दक्षिण भारतीय, अच्छा दक्षिण भारतीय भी देखिए, अभी लुंगी पुंगी कर रहे थे ना, बोल रहे थे ना एक रसमलाई आया है तमिलनाडु से, यही कह रहे थे ना। देख लीजिए असर।
और उसके बाद बच गया मुस्लिम। मैं तो दाद देता हूं दोस्तों, कमाल है। ठाकरे बंधु ने मुस्लिम तुष्टीकरण में क्या क्या नहीं किया। मैं तो किसी का सुन रहा था, एक विमेन कैंडिडेट को, कि चाहे बुर्का पहन लेना तुम, लेकिन जीतना है तुम्हें, मुसलमानों के वोट चाहिए हमें। कितना मिला? अरे भाजपा प्लस को ही 12% मिल गया, कांग्रेस को 41, अन्य को 19, आपको कितना? 28। ऐसे ही बाल ठाकरे ने नहीं कहा था कि दुकान बंद कर दूंगा। एक और पैटर्न दिखाता हूं दोस्तों, ये पैटर्न देखिए। मैं कई सारे एग्जिट पोल दिखाऊंगा, ये मुझे थोड़ा विशेष लगा इसलिए मैं आपको इसके बारे में जरा ज्यादा दिखा रहा हूं। आप देखिए, इस एग्जिट पोल में झुग्गी, चौल और बिल्डिंग निवासी सबका किया गया। झुग्गी में 33% बीजेपी प्लस या और 35 है यूबीटी को। चौल में आइए तो वहां पर भाजपा आगे है 40 और 33। फिर आप बिल्डिंग निवासी में आइए तो वहां 51 और ये 29, यानी यहां पर भी पूरी तरह से ठाकरे बंधु पिछड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। किस सेगमेंट में जाइएगा? इनको लगता है मामू गठबंधन कर दो, मामू फॉर्मूला लगाओ। जैसे इधर पीडीए एक बार चल गया, दलितों को कोई भड़का रहा है, कोई कुछ किसी को भड़का रहा है, कोई दूसरी जातियों को भड़का रहा है, कोई ऊंची जातियों को भड़का रहा है। यहां लग रहा था नहीं, मराठी और मुस्लिम एक गठबंधन बनाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, ना मराठी मिलेगा ना मुस्लिम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर संप्रदाय में ठाकरे बंधु पीछे हैं। कहीं वो ये नहीं कह सकते कि हमको 2/3 मत मिल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस आंकड़े से भी ज्यादा गिरेंगे। एक दूसरा एग्जिट पोल दिखाता हूं दोस्तों, ये जनमत पोल है, देख लीजिए। ये और आगे बीजेपी शिवसेना 138, ठाकरे बंधु प्लस 62, कांग्रेस प्लस 20 और अदर्स 7। अच्छा, इसने मार्जिन ऑफ एरर 5 रखा है, तब भी बहुमत है। यहां भी भाजपा गठबंधन को बहुमत। मेयर किसका बनेगा आप खुद सोचिए। आगे बढ़िए, एक तीसरा दिखाता हूं, ये देखिए, ये जेवीसी का एग्जिट पोल है दोस्तों। इसमें भाजपा प्लस को 138, ठाकरे प्लस को 59, कांग्रेस प्लस 23, अदर्स 7। मुझे लग रहा है मुसलमानों का एक बड़ा तबका, 2/3 तबका कांग्रेस के पास गया है, मैं मान के चल रहा हूं। उसके बाद ठाकरे के पास गया, और भाजपा के पास जो जाते होंगे, मैं तो उसकी उम्मीद नहीं करता कि जाते भी होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे शायद वो वोट दे देते होंगे। तो ये 3 है, लेकिन मैं आपको एक साथ दोस्तों 7 ओपिनियन पोल एक साथ आपको दिखा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, सारे देख लीजिए। कहीं पर भी जो ठाकरे गठबंधन है वो कहीं पर भी आपको दिख रहा है दोस्तों। 75 मैक्सिमम सकाल एग्जिट पोल सिर्फ इसी ने दिया है, और भाजपा को सबसे नीचे जो दिया गया है वो 119, ये सकाल नहीं दिया है। अब देखिए, एक्सिस माई इंडिया बताया, डीवी रिसर्च एबीपी 107 से 122, फिर जेवीसी बताया, सकाल देखिए बता दिया मैंने, जनमत आपको बता दिया, साम टीवी एग्जिट पोल इसमें 122 है, और जेडीएस ये भी 127 से 154। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ठाकरे परिवार का जो रोजी रोटी चल रही थी ना, दाना पानी, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये सत्ता में रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बीएमसी में तो कब्जा है। मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं दोस्तों, जो 26 साल बोल रहा हूं ना, 1996 से मुंबई के मेयर पद पर ठाकरे परिवार का कब्जा रहा है। ठाकरे परिवार का 4 साल से तो है ही नहीं, 2022 से तो किसी का मेयर नहीं है, चुनाव नहीं हुआ। 26 साल से पहले मिलिंद वैद्य, विशाखा राउत, नंदू सातम, हरेश्वर, महादेव, दत्ता, शुभा, श्रद्धा, सुनील प्रभु, स्नेहल, विश्वनाथ, किशोरी पेडनेकर। 1996 से शिवसेना का मुंबई में मेयर पद पर कब्जा रहा है।
आखिरी बार जो चुनाव लड़े थे ना 2019 में, उसमें भाजपा और शिवसेना दोनों अलग अलग लड़ी थी। भाजपा एकदम बराबरी में पहुंच गई थी, शिवसेना के पास 84 और भाजपा के पास 82। भाजपा ने कहा कोई बात नहीं, आपका मेयर रहा, आप बना लो। भाजपा अगर प्रयास करती ना दोस्तों, तो बीएमसी पर भाजपा का भी मेयर हो सकता था। नहीं की कोशिश, लेकिन ठाकरे का गुरूर, अहंकार, सत्ता की चाहत, जिस सत्ता से बाला साहेब ठाकरे दूरी बनाकर रखते थे, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डूब गए। और कहते हैं ना कि जो तात्कालिक लाभ के लिए विचारधारा छोड़ दे, उसको लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होता। और आपने तो सीधे मोदी को चुनौती दी, अमित शाह को चुनौती दी। अब ये ठाकरे बंधु को समझ में आ गया। लेफ्ट लिबरल गैंग में दोस्तों मातम शुरू हो चुका है। मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया। अब ठाकरे बंधु क्या करें, तो अभी से शुरू कर दिया, बहाना शुरू हो गया, स्याही पे संग्राम हो गया। बोल रहे हैं हम लोकतंत्र की हत्या हो गई। आपको बयान सुनाता हूं उद्धव ठाकरे का। मुझे उम्मीद नहीं थी दोस्तों। आप किसका अपमान कर रहे हैं? मराठियों का। भाई उसने आपको वोट नहीं दिया, उन्होंने। नतीजे तक तो इंतजार कीजिए, अभी से शुरू रोना गाना। मैं आपको दिखाता हूं बाइट क्या कहते हैं। कई बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो, तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है, वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने लगे। ये पैटर्न है, लगा लीजिए, देख लीजिए आप। मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है। अब जब ये लगा रहे हैं तो कांग्रेस कैसे पीछे रहे? भाई कांग्रेस न 3 में न 13 में, जिसकी सत्ता रही, जिसकी हुकूमत रही, वो अपने आप को ही खत्म करने पर तुला है। धन्यवाद राहुल गांधी जी का। देख लीजिए ट्वीट, मैंने तो वीडियो दिखा दिया आपको ट्रेलर में। पता नहीं कहां से कोई वीडियो बनाया, लगाया, पूछ दिया, बस इसीलिए गड़बड़ी हो गई। क्यों भाई? आप सोचिए दोस्तों, आप अगर मतदान करने जाते हैं तो क्या स्याही लगा देने से काम हो जाता है क्या? भाई कम से कम 3-4 जगह तो साइन करना पड़ता है कि अच्छा कहाँ नाम है आपका, ये है, कागज दिखाइए, ये दिखाइए, वोटर कार्ड दिखाइए, दिखाया, चलो टिक लगाओ। फिर दूसरी जगह जाते हैं, हाँ भाई आपका दिखाइए, टिक लगाया। तीसरी बार मुझे लगता है 3-3 जगह, और फाइनल में जाकर के स्याही लगाते हैं, तब जाके हम देते हैं। और उससे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है घुसने से पहले। बस स्याही मिट गई, मिटा दी, क्या है भगवान जाने। राज ठाकरे भी वही कर रहे हैं। देखिए राज ठाकरे ने दावा किया कि अगर आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्याही मिट सकती है। इससे यह होगा कि लोग वोट करेंगे और बाहर जाकर हाथ धोकर फिर से वोट करने आ जाएंगे। क्यों भाई? स्याही पहले क्यों लगाया जाता था? कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इस समय कई लेयर हैं। अब वोटिंग उस तरीके से नहीं होती जो पहले होती थी। आप मिटा भी लेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, यही सच है। और चुनाव आयोग ने दोस्तों करारा जवाब दिया है, साफ साफ कहा है कि अगर उंगली पर लगाई गई स्याही को मिटाने का प्रयास करके जो मतदाताओं में भ्रम पैदा किया जा रहा है, यह भी गड़बड़ी है। और अगर कोई दोबारा पहुंच गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप समझ लीजिए, आप स्याही मिटा भी लें तो भी आप मतदान नहीं कर पाएंगे, यही सच्चाई है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो सीखना चाहता है, मेरी गलती क्या है, हम उसको ठीक करेंगे, हम जनता से संवाद करेंगे। भाई प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं अक्सर, आपसे गड़बड़ी हो सकती है लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। जनता समझती है कि अगर नीयत सही है तो गलती को माफ करती है, यह बात याद रखिए। लेकिन ये माफी के योग्य नहीं है। ये गलती करने के बाद अकड़ते हैं, बरसते हैं और जनता पर ही इल्जाम ठोक देते हैं। मैं आपको दोस्तों 2 बयान सुना रहा हूं जानबूझ करके, और ये पुराना बयान नहीं है, अभी मतदान हुआ नहीं था, उससे पहले मुंबई को धमका रहे कि हम 10 मिनट में मुंबई बंद कर दें। इसीलिए मैंने कहा उस समय देवेंद्र फडणवीस ने बहुत लंबी बाइट दी थी। मैं तो छोटा दिखा रहा हूं कि हम गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। वो बोल रहे हैं कि ये बोलते थे कि
मुंबई में कदम रखो, छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग मातोश्री से होकर गुजर गए, कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो इनके मातोश्री पर भी ताला लगाने का समय आ गया। ये भाग खड़े हुए, अब आपको दिखेंगे नहीं, रोने गाने के अलावा ये दिखेंगे नहीं। ये आखिरी किला है दोस्तों, ये खत्म, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति से ठाकरे खत्म, शिवसेना पर वैसे ही शिंदे काबिज है। अब ये ठाकरे पूरी तरह से कल के नतीजे में आपको खत्म दिखेंगे। टू विंडो सुन लीजिए। मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। नहीं, ये आप अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे? ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ये तो धमकी है सर। हाँ, समझ लो धमकी है, उसमें क्या है। देखिए, पहली बात तो ईदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम है नहीं, इतना दिमाग में रख लीजिए। अब इस वीडियो को देख करके कोई अगर ठाकरे बंधु को वोट भी देना हो ना तो देगा नहीं। किसी को गुंडागर्दी पसंद नहीं आती, यह पसंद आता है कि समाज तेज गति से आगे बढ़े, बिना किसी भेदभाव के, बिना लड़ाई झगड़े के। और इन्होंने तो हिंदुत्व भी छोड़ दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का पहला कमेंट जय भवानी, उसके बाद फिर आप अपनी राय दीजिएगा, सीटों की संख्या बताइएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक करने से हमें लाभ मिलता है। मैं देखता हूं दोस्तों कि आप वीडियो देखते हैं, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो शायद भूल जाएं या क्या, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। तो हमारा हौसला बढ़ाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ज़रूर आप जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। मेरी पुस्तक आपके सामने है और गीतों को कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।